बोलो आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से इस कथा के महात्म, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महात्म की कथा स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं दान से, स्नान से, तीर्थ से, तपस्या से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना एकादशी की कथा और एकादशी का व्रत सुनने, यानी कथा ब्राह्मण के मुख से सुनी जाए और व्रत किया जाए, ये हमें प्राणों से अधिक प्रिय लगता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना है तो आज जरूर व्रत करें, सभी कार्य को सफल करने वाली है। इसमें श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करना चाहिए। मौसम के अनुसार फल फूल धूप दीप चढ़ाएं और कथा सुने। कथा इस प्रकार है। एक चंपावती नगरी है जहाँ पर महिष्मान नाम के राजा राज करते हैं। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र बड़ा ही उदंड था, यानी सब उंगली बराबर होती नहीं है। जो बड़ा था बड़ा ही दुराचारी, मांस मंद्रा, वेश्याओं का संग करना, ऐसी उसकी हालत देख कर के पिता ने उसको घर से ही निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो वन में गया। वहाँ वन में घूमते घूमते बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उसके पास बैठा और कोई हाथ जोड़कर मजबूरी में कहने लगा, जो भगवान को बड़ा प्रिय था पीपल का पेड़। लुम्पक उसी के साथ रात में रहने लगा। ठंड का महीना था, लेकिन चाल उसकी टेढ़ी रही। चोरी चारी दिन में करके आए, रात में वहाँ ठहरे। कोई पकड़ भी लेता था, अरे राजा का बेटा है, ऐसे चोरी कर लिया, चलो समझा बुझा के छोड़ देते थे। एक दिन उन लोगों की शिकायत पर पुलिस वाले पकड़ के ले गए। उसके कपड़े सारे निकाल लिए, मारे पीटे और भेज दिए, जा। अब खुले बदन ठंड के मारे आया उसी पेड़ के नीचे। अब बेचारा पीपल की शरण में बैठ गया। उसके अंग में हवा बैठ गई, जिससे गठिया रोग हो गया। गठिया रोग ठंडी से होता है तो हो गया। प्रातःकाल होते होते उसके सारे जो है शरीर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। चलने में असमर्थ था और जो प्रातःकाल का दिन था आज का, वो एकादशी पड़ गई। वो कैसे तैसे पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता था। अगल बगल कोई पेड़ में कोई बेर का फल या कोई फलों को इधर उधर ढूंढ ढांड के लाया और पीपल की जड़ में रख दिया कि जब मौका लगेगा जब खाऊंगा। और कहने लगा, हे भगवान, वन के फल फूलों को आप ही भोग लगाइए, आज मैं कुछ खाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो शरीर छोड़ दूंगा। मेरे कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है, ऐसा कहते हुए भगवान के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल भजन कीर्तन करता रहा और भगवान ने ना ही भोग लगाया। जब देखा कि वो सब सामान वैसे पड़ा है तो अपने प्राण को त्यागने के लिए उद्यत हुआ कि अब मैं ऐसे नहीं मरा हूँ तो जान के मैं फांसी लगा लूँ। उसी समय आकाश से एक विमान आया। विमान सामने प्रकट हुआ और उसमें जो बैठे थे भगवान नारायण के पार्षद कहने लगे, तुमने अनजाने में ही सही जो व्रत किया है तो तेरे सभी पाप दूर हो गए हैं। अग्नि को जान करके हाथ डालो या अनजान में डालो तो हाथ जलेगा ही। ऐसा तुमने अनजान में व्रत कर लिया है तो तुम इस मेरे रथ में बैठो, अब तुम्हें सीधे में वैकुंठ धाम ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर एक अभिलाषा थी जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से निकाला था, तो पहले तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ता हूँ। उस विमान को ले गया पिताजी के पास। अब पिताजी प्रसन्न हो गया, भगवान का विमान मेरे पास लाया है। तो पिताजी ने कहा, राजगद्दी इसको सौंपो और मैं चला जाऊँ वन में। पिताजी चले गए वन में यज्ञ तपस्या करने के लिए और उसको राजा बनाया गया। जो लुम्पक था, बड़ा बदमाश, वो राजगद्दी पर बैठा तो उस पूरी प्रजा को ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद हर एकादशी अगर कोई खाना खाएगा तो उसको मैं मतलब बहुत कठोर सजा दूंगा। इसलिए सबको व्रत कराया, व्रतों का फल वितरण करवाया। उसी दिन से व्रत का प्रथा उसके यहाँ राज्य में चली और इसका जो व्रत करेगा उससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। प्रजा में बहुत दिन तक रहा और अंत में शरीर छोड़ा तो सीधे वैकुंठ धाम गया। और एकादशी के दिन, आज के दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, ये सब वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहिए और यही सब खाना चाहिए। तिल
और गुड़ भी खा सकते हैं। इसके द्वारा अपना आज का दिन निकालें और भगवान की ये पावन कथा सुने, उनका अवश्य कल्याण होगा। एकादशी का नाम सफला है। किसी कार्य में सफलता ना मिलती हो तो ये कथा अवश्य सुने और अपने मित्रों को सुनाएं। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण नारायण।